गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस मनाने के पीछे जो कारण है मैं उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि आज ही के दिन 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1888 को उनके ही जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत बड़े फिलोसोफर और ग्रेट स्कॉलर रहे हैं। आपने अपनी एजुकेशन, आपका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और तमिलनाडु के मद्रास कॉलेज में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। एजुकेशन कंप्लीट करते ही आपको वहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट कर लिया गया था और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में, और फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने वहाँ के उपरांत आपने कलकत्ता कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज, इंडिया के बहुत रिनाउंड कॉलेजेस में अपनी सेवा दी और लोगों को अपने ज्ञान से अवगत कराया। इतना ही नहीं, आपने वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली ब्रिटिश में आप प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैनचेस्टर कॉलेज, इन सब में भी आप वहाँ पर लेक्चरर के पद पर अपॉइंट किए गए। और आपने उस दौरान, क्योंकि उस टाइम हिंदुज़्म की छवि उनके दिमाग में वेस्ट में इतनी अच्छी नहीं थी, आपने उनको वो सब क्लैरिटी दी और एक ऐसा इम्प्रेशन दिया कि इंडिया के स्कॉलर्स आर रियली आउटस्टैंडिंग। मैं अगर ये कहूँ कि आपने वेस्ट के बीच में और इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम किया तो शायद गलत नहीं होगा। आपको जीवन में बहुत अवार्ड मिले और आपको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 1954 में। आपको 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। आपने अपनी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में सतत रखी। आप इंडिया में आपको एज वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट 1952 में अपॉइंट किया गया और आपने अपनी सेवाएं 62 तक दी। उसके उपरांत आपको प्रेसिडेंट, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया और आपने 1962 से 1967 तक आप एज प्रेसिडेंट रहे। आपने अपने पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में अर्पित किया और आपकी जीवनी से निश्चय ही हम इंस्पायर होते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि हम गुरु को सर्वोच्च सम्मान देते हैं, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमारी तीसरी आंख खोलता है। जैसे कि हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है, ज्ञानम मनसम तृतीयम नेत्रम, एडुकेशन इज द थर्ड आई। तो आपकी तीसरी आंख कौन खोलता है? तीसरी आंख जब माँ के पेट से पैदा होती है तो 2 आंखें होती हैं, लेकिन तीसरी आंख हम ज्ञान को बोलते हैं। वो ज्ञान हमें कौन देता है? गुरु देता है। यानी आप भारत में नहीं, एंटायर वर्ल्ड में, पूरे संसार में कहीं भी कितने भी सर्वोच्च पद पर, IAS हैं, IPS हैं, whosoever you are, आप पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पहले आप गुरु से ही शिक्षा लेते हैं। यूँ तो कहा जाता है माँ पहली गुरु होती है, निश्चित तौर पर माँ पहली गुरु होती है, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको जो शिक्षक मिलता है वो उसको आगे का रास्ता बताता है और उसको अच्छी सीख देता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का जो दर्जा है, जो सम्मान है, वो गोविंद से भी ऊपर बता दिया गया है। कवि ने ऐसा कह दिया है, गोविंद बोलते हैं ईश्वर को, यानी गुरु ही बताता है कि कौन ईश्वर है। अर्थात हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने गुरु को नहीं भूलना है, हमें अपने गुरु को सदैव याद रखना है। वो जो श्रद्धा, जैसा कि हम कहते थे गुरुकुल टाइम में, वो बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशन थी, लेकिन वहाँ एक सम्मान भी इस्टेब्लिश होता था। आज भी हमें वही ज़रूरत है। हमें सेल्फिश नहीं होना, न गुरु को न शिष्य को। वी हैव टू बी अटैच्ड विद ईच अदर। हमें दिल से जुड़ना है और दिल से शिक्षा देनी है टीचरों ने, और बच्चों ने उस चीज़ को सम्मान के साथ अपने टीचर को ग्रहण करना है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम ऐसे शिक्षक बने जिससे हमारे बच्चे हमारी रेस्पेक्ट करें। और मैं अपने स्टूडेंट से ये अपने ही नहीं, दुनिया के सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू रेस्पेक्ट योर टीचर। आपके दिल में उनके लिए एक ऐसा सम्मान होना चाहिए जो अंदर से आए। इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल, इट शुड बी द रियल रेस्पेक्ट। आई होप that you will understand what I want to say.
Thank you very much, and once again, a very happy Teachers' Day to all of you. Thanks.